बाहर से फेंकना है। अच्छा विशाल वो आ रहा है, विशाल फेंको, वो आ गया। एक और फेंक दो, एक और फेंक दो। टंकी है ये वाला। खा गया, भाग गया, नहीं रुक गया। ओ ओ ओ ओ क्या खाएगा इब्राहिम? इरफान वो केचप्स लेने गए हैं, केचप और पानी मंगवाए ना, इसको ये ड्रिंक दे दे फिर। थोड़ी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी हम लोग जा रहे हैं विंटर ट्रिप पे मरी नथिया के लिए यूबिया। तो यहाँ से मैं फ़र्स्ट पहले रात ही को मैंने जाके ना सेल्फ़ी स्टिक ले ली थी और गाड़ी में चार्जिंग करनी थी मोबाइल्स वगैरह, तो हस्बैंड ने वो भी बाय कर लिए थे। तो इस ट्रिप में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप ट्रिप पे निकल रहे हैं विंटर के ट्रिप पे, मरी नथिया के लिए यूबिया जा रहे हैं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं या 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आप बच्चों को कैसे ड्रेसिंग वगैरह करें, क्या क्या चीज़ें अपने पास रखें, किस टाइम पे निकलें। तो ये व्लॉग जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने लगा है, उनके लिए भी जो बेशक मरी 3-4 दफ़ा जा चुके हैं, बहुत दफ़ा जा चुके हैं, और उनके लिए भी जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही। तो हम लोगों को बताऊँ, सुबह ही सुबह हम लोग निकल चुके हैं। अगर आपने इतने लॉन्ग ट्रिप पे जाना है ना तो आप कोशिश करें कि सुबह ही निकल जाएं, ताकि आप इतनी आगे जाएंगे और हर चीज़ वगैरह को आपने को वहाँ पे टाइम लगता है, इतनी अच्छा खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं, खाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह ही सुबह निकल पड़ें। अपनी गाड़ी है तो वेल एंड गुड, टैंकी फुल करवा लें। गाड़ी की जो तमाम टूल्स हैं, कभी गाड़ी ख़राब भी हो जाए बीच में, वो सामान अपने पास रखें। और बच्चों को जो है वो मैंने नीचे इनर्स 2 पहना दिए थे, 2 सॉक्स पहनाए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है दिसंबर है तो सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। और कैप्स भी आप कोशिश करें कि बेशक अपनी गाड़ी में है कैप्स बच्चों को पहनाए रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता बच्चों को, वो विंडो नीचे करते हैं ना एकदम से ठंडी हवा आती है, तो बच्चों के बीमार होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो फर्स्ट टिप तो मेरी आपकी ये है कि आप सुबह ही निकलें। और अगर आपने सेल्फ़ी बनानी है, सेल्फ़ी स्टिक्स वगैरह वहाँ से भी ईजिली मिल जाएगी, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी आप लोगों को, इसलिए पहले से ही तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखें। एक चार्जिंग बैंक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जाहिर सी बात है आप व्लॉगिंग के लिए अगर आप करते हैं तो आपको वीडियोस बनाएंगे तो चार्जिंग कम भी हो सकती है, पिक्चर्स वगैरह अपने खींचेंगे तो मोबाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक चार्जिंग बैंक अपने साथ रखें। एक जो है वो अब बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ जो है वो स्नैक्स वगैरह लाजमी रखें, क्योंकि बच्चों को बीच में भूख तो लगती रहती है गाय बगाए उनको। तो ये तो आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने निकलना है जल्दी। अगर आपने एक ही दिन के लिए सुबह से जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, तो एक ही दिन में सब कुछ कवर करना है ना, तो आप जल्दी निकलें, आपको इतनी थकावट भी नहीं होगी, घर आके आपने आराम भी तो करना है ना। तो सुबह ही, मेरा तो सजेशन ये है कि आप सुबह ही निकल जाएं। रास्ते में स्पीकर की तार जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, हम लोग थोड़ा सा स्टॉप हुए और वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह बनाई हम लोगों ने, और फिर हम दोबारा से गाड़ी स्टार्ट हुई और सफ़र अपना शुरू किया। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके हमें एटीएम मिला, तो फिर हम लोगों ने एटीएम के लिए यहाँ पे फिर से रुके, और यहाँ की सीनरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। हाँ नहीं लेके आई। पहाड़ी पे आ गई, देखा पहाड़ी पे आ गई। इब्री आप देखो उधर सामने, उधर देखो, उधर उसको इतना चाइनीज कैटलॉग कर दिया इशारा पड़ता। ठंड लग रही है और ठंडी हवा चल रही है। एटीएम के बिल्कुल सामने ही शाल को नजर आ गया एरोप्लेन, और ये है बहुत शौकीन। उसने कहा बाबा बस चले हम, मैंने एरोप्लेन पे पास जाना है, तो यहाँ पे जाके पिक्चर्स बनवा रही। हाँ मरी पहुँच गए। ये देखो मैं बर्फ दिखाता हूँ, इधर आओ जल्दी शॉपिंग जाओ जाओ। पहुँच गए हैं बस। नहीं पूछी ना, ये देखो बर्फ खींच की मैंने। मम्मा ने पूछा।
अच्छा जी, यहाँ मैं एक आपको बड़ी फ़नी बात बताऊँ कि हम लोग विशाल को थोड़ा हो रहा था कि हम मरी जा रहे हैं, तो उसके माइंड में सिर्फ यही था कि बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह होगी। तो उसने हम लोगों को इतना भी आइडिया नहीं था कि वो इतना तंग करेगी, मगर उसने पूरे रास्ते वो पूछ ही रही कि हम मरी आ गए, और हम मरी पहुँच चुके थे। आगे अयूबिया और नथिया गली भी पहुँच गए, मगर वो अभी तक परेशान होती रही कि हम मरी कब आएंगे। उसको बस यही लग रहा था कि जहाँ होगी बर्फ़ वहीं इसका स्टार्ट हो जाएगा मरी। तो वो इसने हम लोगों को एंड तक तंग करती रही कि भाई हमने मरी जाना है, कब आएगा मरी, और अगर नहीं लेके जा रहे मरी क्योंकि बर्फ़ ही नहीं है कहीं तो फिर मुझे किसी पार्क लेके चलो। तो मरी पहुंच के हमने बस यहाँ नाश्ते के लिए रुके थे। हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ स्टे नहीं किया क्योंकि हमने कहा आगे चले जाएंगे, फिर वापसी पे हम यहाँ पे आएंगे मरी मॉल रोड वगैरह पे, शॉपिंग वगैरह यहाँ पे थोड़ा सी सैर वगैरह करेंगे। तो यहाँ बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे थे। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि मरी के बिल्कुल सामने ये हम जहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। वॉशरूम जाना था तो फर्स्ट टाइम एक चीज़ मुझे पता लगी कि वॉशरूम जाने के लिए ना पर बंदा 30 रुपीज़ ले रहे थे। मुझे हैरान हुई, या अल्लाह वॉशरूम जाने के भी पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। बहरहाल तो फिर हम लोगों ने यहाँ से नाश्ता वगैरह किया अच्छे से, क्योंकि हम सुबह बगैर खाए पिए निकले थे। बच्चों को तो फीडर्स वगैरह से पिलाया था, बहुत मतलब थोड़ा सा खाया था। तो हम लोग फिर यहाँ आगे निकले तो फिर से शुरू हो गए हैं मरी के खूबसूरत से मनाजिर। एक स्माइल कर ले आयत। आयत रेडी इरफान ले लेना प्लीज, लेटर है। अच्छा जी, सेकंड बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि रास्ते में जब मरी जा रहे हैं, रास्ते में आपको मंकीज़ वगैरह नज़र आएंगे। एक एहतियात जो आपने लाजमी करनी है कि अगर आपने इनको कुछ भी देना है, फूड वगैरह बच्चों के हाथ से दिलवाने हैं, तो दूर से करें। लास्ट टाइम भी मैंने, वैसे भी ये डेंजर होता है आपके लिए, करीब जाए, इनका नहीं पता होता, ये आपको चक काट ले, आपके ऊपर जंप कर दे, गाड़ी के अंदर ही ना घुसे, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर भी छुपे होते हैं। तो एहतियात लाजमी होती है, ठीक है। आपने एहतियात करनी है, इनको दूरी से कोई चीज़ दें, इनको बहुत पास जाके मत दें। लास्ट टाइम भी मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखी थी, बच्ची दे रही थी उसको बनाना मंकी को, और उसने उसके हाथ जो है वो अपने मुंह में ले लिया था। अल्लाह जाने उसको फिर कट किया, ब्लड निकला कि नहीं निकला, पूरी वीडियो में नहीं देख सकी थी, तो वहीं देख के मैं डर गई। तो जी हम टर्न करने हैं, यहाँ पे नथिया गली भी है, अयूबिया। तो हमने कहा नथिया गली जाएंगे हम बाद में, पहले हम चलते हैं अयूबिया की जानिब। आपको बताऊँ रास्ते में एक बड़ी सेकंड एहतियात में आपको बताऊँ कि इतने टर्न्स आते हैं ना, मतलब मोड़ वगैरह, तो आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं कि ऐसे ड्राइवर रखें जो यहाँ पे जो यूज़ टू हो यहाँ इन सड़कों पे चलाने वाले के लिए। बहुत ज़्यादा कर्व्स आते हैं तो इसलिए बहुत एहतियात चाहिए होती है। अयूबिया हम पहुँचे हैं, तो यहाँ हम चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में फिर बाज़ार, एक बात बताऊँ, यहाँ पर बाज़ार बहुत और अच्छे और सस्ते भी है। बहुत महंगी नहीं है, मैंने तो सुना था कि बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, मगर इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जगह जगह सेल वाली शॉप्स भी ओपन हैं और डोनेट वाले शॉप्स भी ओपन हैं। तो आपको जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है कि यहाँ पे सिंधी बलोची ना जो इलाकाई ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो चेयर लिफ्ट के साथ ऊपर जाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह की शॉप्स वगैरह हैं, और कैप्स वगैरह मिल जाएंगी आपको इजीली, यहाँ से भी कुर्ते वगैरह गरम। और अंदर जाके बच्चों के टॉयज़ बेतहाशा भरे हुए हैं यहाँ पे, हर किस्म के सेल, 80 रुपीज़ की सेल, 60 रुपये की सेल, 100 की, 200 की सेल लगी हुई है। और अगर आप आए हैं मरी इतनी दूर, तो जाहिर सी बात है हर बंदा होता है कि जाएँ तो कुछ जाते हुए अपने प्यारों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके जाएँ। तो वहाँ यहाँ से ना आप ईज़िली बाई कर सकते हैं और अच्छी सस्ती चीज़ों में। और ठीक है, मोस्टली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको अपने इलाकों से भी इजीली मिल जाती हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो खालिस इस इलाके की जो है वो होती हैं, तो वो आप लेके जाएं, आपको अच्छा लगेगा। फिर हम चले हैं चेयर लिफ्ट की तरफ। तो हाँ, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जब इस टाइम आए हैं, दिसंबर में 2023 का एंड है बिल्कुल, अब न्यू ईयर भी आने वाला है, तो इस डेट पे हम यहाँ पे आए हैं। तो हम लोगों को पता लगा कि चेयर लिफ्ट जो है ये बंद है यहाँ पे, और इन बता रहे थे कि ये लोग कि ये जो है वो अभी इसको टाइम लगेगा ओपन होने में, 1.5 साल भी लग सकता है। तो हम तो स्पेशल इसके लिए आए थे, हमने कहा चेयर लिफ्ट वगैरह में बैठेंगे। तो फिर हम लोग ने यहाँ पर फिर ऊपर आए, और जब देखा चेयर लिफ्ट बंद है तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि अच्छा ये बंद थी, हमें तो पता ही नहीं था ये चीज़। तो फिर बहरहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया हम लोगों ने। वही वाली बात है कि आपको ये तमाम चीज़ें मिल भी जाए ना, फिर भी आप इर्द गिर्द के जो मनाजिर होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है ये इस्लामाबाद और पिंडी से मरी की व्यूज़ और दरख्त वगैरह की व्यूज़ होते हैं, माउंटेन्स वगैरह हैं, ग्रीनरी है। तो हम लोगों ने यहाँ भी बैठ के ढेर सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियोज़ बनाई और खूब इंजॉय किया। और क्या कहते हैं, रश भी नहीं था काफ़ी, क्योंकि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो जब यहाँ भी पहुँचे तो इतना रश नहीं था।
तो ये आपको बताऊँ, मैं आपको ये बेस्ट थिंग है कि मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप निकलना है यहाँ पे मरी नथिया गलिया यूबिया की ट्रिप में, तो आप जल्दी निकलें, सुबह रात को अपनी नींद पूरी कर लें और सुबह थोड़ा सा खा पी लें। बच्चों को तो स्पेशल खिलाएं, उनको भूख लगती है, उनके लिए स्नैक्स वगैरह भी रखें। मगर आप सुबह सुबह निकलेंगे तो आपको ना इतना ट्रैफिक में भी ना, जब जिस रास्ते से आप आ रहे होते हैं ना, वहाँ पे भी आपको इतना रश नहीं लगेगा, इतनी ट्रैफिक नहीं लगेगी, इजीली आप आ सकते हैं और इजीली जा भी सकते हैं। ये मंकी देख रहे हैं, इतने क्यूट क्यूट मंकीज़ हैं पूरे मरी के रास्ते में। इन्होंने चीज़ मांगी और कुछ मंकीज़ तो अपने बच्चों को ऐसे चिपकाए हुए रखे, बहुत ही क्यूट मंजर लगता है। तो बच्चे तो शौकीन है मंकीज़ के, ठीक है, उनको होता है बनाना खाता है, मंकीज़ खाता है, तो वो यहाँ भी खड़े हो गए मंकी को देखने, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सर्दी उनको लग नहीं रही थी, उनको तो वैसे भी नहीं लगती। ये हम माओ को भी बहुत फिक्र होती है कि इनको ग्लव्स भी पहना दें, कैप्स भी पहना लें, और उनको अगर हम ऐसे भी रखें ना तो उनको नहीं सर्दी नहीं लग रही, उनको बस खेल चाहिए होता है। तो यहाँ भी इनको मंकी मिल गया था और खुली जगह मिल गई थी, यहाँ पे ये लोग खुद फुल जो है वो एंजॉय कर रहे थे। साथ में आगे जाके बहुत अच्छा माउंटेन्स का पूरा व्यू नज़र आ रहा था और पूरा यूबिया के व्यू नज़र आ रहा था। तो किनारे पे जाके हम लोगों ने वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई। बच्चों को एक बात बहुत एहतियात करनी है आपने, क्योंकि ये जगह जगह जो कॉर्नर पे जाके या बिल्कुल एज पे जाके आप लोग वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं या पिक्चर्स ले रहे होते हैं, तो अपने लिए खुद भी, हम लोगों को खासतौर पर जिन लोगों को बुलंदी से जो है वो डर लगता है, जैसे देखिए यहाँ पे आए ना, तो मेरी तो बस यही नज़र थी कि बच्चों के एक आँख पलक झपकते ना, कहते बुरा वक्त जो है वो पता नहीं होता। तो मैं तो इतनी परेशान हो रही थी, इतनी पे बिल्कुल बच्चों पे फोकस किया होता कि नहीं बहुत एज है, ये नीचे गिर भी सकते हैं बच्चे, क्योंकि बास नहीं आ रहे होते हैं, ट्रैफिक भी हो रहा होता है। तो आपने ये बहुत एहतियात लाजमी करनी है कि बच्चों पे ध्यान रखना है। आप बेशक सेल्फी लें, पिक्चर्स लें, ढेर सारी ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों पे नज़र रखें, बच्चों को बिल्कुल किनारों पे रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो भागते हैं, बहुत ज़्यादा काबू में नहीं आते। और ख़ासतौर पर अपने अपने बच्चों को तो सबको पता होता है कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा शरारती है, किसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ख़ासतौर पर उस बच्चे पे लाजमी नज़र रखें। तो ये चीज़ है। फिर हम लोगों ने जब पता लगा चेयर लिफ्ट हमारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही यहाँ पे, तो फिर हम दोबारा निकले हैं नथिया गली की तरफ। नथिया गली की पे अब मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे जो है वो क्या क्या मनाजिर हैं और क्या सीन है, क्या ब्यूटी है वहाँ की। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं बॉयज़ ने स्टिक्स पकड़ी हुई है, ये हाइकिंग के लिए पकड़ी हुई है। आगे मुशपुरी टॉप है, तो यहाँ पे इन्होंने शॉप से बाई की हैं। बाई भी कर सकते हैं आप, रेंट पे भी ले सकते हैं। रेंट जो है इसका 100 रुपीज़ सिक्योरिटी होती है और 100 रुपीज़ का रेंट होता है। और हमारा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन उनके बच्चे हैं तो हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा अंदर दबाए रखा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं पाइपलाइन ट्रैक। इस जो पाइपलाइन जो ट्रैक है ना, ये डोंगा गली से स्टार्ट होती है। तो हम लोगों ने कहा चलिए वहाँ चल के सीखते हैं, वो भी बहुत प्यारा और वो खूबसूरत है। पाइपलाइन ट्रैक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि ये जो है वो ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी, इसलिए कि फ़ौजियों को पानी की जो सप्लाई की जा सके, तो इसलिए इसको पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। आप इसके अंदर एंटर होंगे तो आपको जगह जगह बोर्ड नज़र आएंगे और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने गन नहीं फैलाना, बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनाना, बड़ा ही पुरसुकून पूरा ये एरिया है। और यहाँ पर ना एक बोर्ड भी लगा है यहाँ, और वहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स लगे हैं और आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यहाँ से अगर फ़लाँ जड़ी बूटी जो है वो आपको मिल सकती है। अक्सर होते हैं कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो अपनी बीमारियों के लिए, ज़ख्म के लिए यूज़ करते हैं, तो जो है वो उन्होंने अलग से बताया हुआ है कि ये इस किस्म की किस टाइप की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आपको यहाँ मिल सकती हैं। ये जो पाइपलाइन ट्रैक है ये बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत होता है और इसका जो टिकट है वो 20 रुपीज़ है। और आगे यूबिया नेशनल पार्क भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बच्चा पार्टी थी और वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को तंग कर रही थी कि बस हम थक गए। प्रैम भी वो यूज़ कर रहे थे मगर एक ही था, और इसलिए हम लोगों ने ये थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके बाद हम वापस को मुड़ लिए। क्योंकि आगे जाके ना अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे रेप्टाइल्स वगैरह कौन कौन से हैं, गिरगिट है और बाकी चीज़ें वगैरह एनिमल्स जो हैं वो यहाँ आगे पाइपलाइन ट्रैक में हो सकते हैं। तो आप अगर बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं आप देखने के लिए, तो आपको बहुत एहतियात करनी है। तो हम लोग तो पाइपलाइन ट्रैक से थोड़ा सा ही आगे गए थे, उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह ली, तो हम लोग वापस आ गए मरी की तरफ। अब हम जा रहे हैं मरी की जानिब। तो जी सीधा हम मरी जब पहुंचे हैं तो हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क की और माल रोड पे आ गए। और अब हम लोगों को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोग KFC ढूंढ रहे थे, कोई होटल ढूंढ रहे थे कि जहाँ बैठ के हम खा पी सकें।
और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पार्किंग की आपको जगह नहीं मिलती। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे जब पार्किंग की एक होटल के करीब, तो हमें वो पार्किंग के ना 600 रुपीज़ हमने उन्होंने चार्ज किए। तो बहरहाल हमने कहीं पार्क तो करनी ही थी, फिर हमने 600 रुपये दिए पार्किंग के, और उसके बाद हम आ गए माल रोड पे। हम लोगों ने कहा चलो इसको भी घूमेंगे फिरेंगे एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी है लगी है भूख, तो पहले पेट पूजा और फिर होगा काम दूजा। तो जी फाइनली हम लोगों को KFC मिला और हम यहाँ अंदर गए। शुक्र है माहौल थोड़ा अच्छा था, मतलब ठंड नहीं थी। अंदर जाके बैठे हम लोग, बच्चों को वॉशरूम वगैरह लेके गए, अपने थोड़े से हुलिये बेहतर किए, हमने डील ऑर्डर की, हमने खाना शाना खाया। और यहाँ के KFC में आप जाएंगे ना तो एक आपको यहाँ पे भी एक बाहर का व्यू मिलेगा जिसमें पूरा ही आपको मरी नज़र आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत वो मंज़र, और यहाँ पे लोग आ रहे पिक्चर्स बनवा रहे, वीडियोज़ बनवा रहे और इस व्यू को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि बहुत, और लकीली हम लोगों को भी बाहर ही बैठने की जगह मिल गई थी। जैसे ही 1-2 सीट खाली हम फ़ौरन यहाँ बैठ गए और फिर इजीली हम लोगों ने ये अपनी मील भी एंजॉय की और ये अपना इतना प्यारा और खूबसूरत से व्यू भी जो हम लोगों ने एंजॉय किया। वो पहले बोल देते पता है। ओहो कोई बात नहीं। तो जी खाना खाने के बाद हम लोग मॉल रोड फिरे हैं पूरा, और मैंने इस पे एक पूरा व्लॉग आपका लिए बनाया है। कौन कौन सी शॉप है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए, अपने प्यारों के लिए अपने गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं तो कितनी प्राइस में मिल जाएंगे, कहाँ से मिलेंगे, और यहाँ पे ये इतना मशहूर है क्यों मॉल रोड। तो इसकी सारी खूबसूरती, इसकी सारी शॉप्स, ख़ास तौर पर $1 शॉप्स की मैंने एक चीज़ ना डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई है। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप रेडी रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम जा रहे हैं वापस पिंडी की तरफ, और शाम ढल गई है और हम खैर खैरियत से चले भी गए थे, खैर खैरियत से इंशाल्लाह वापस जो है वो पहुंच भी गए। पिंडी में पहुंचे हैं। रास्ते में हमें थोड़ी सी ठंड लग रही थी, चाय की तलब हो रही थी, तो हम लोगों ने चाय भी पी। फिर और उसके बाद खैर कैसे हम घर पहुंच गए। होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मेरी माल रोड पे बनी है, माल रोड पे शॉपिंग की वीडियो बनी है, वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप शॉपिंग के लिए आएंगे यहाँ पे मरी पे घूमने फिरने के लिए, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी माल रोड पर। तो वो मेरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह ताला वो मैं जल्द अपलोड करूँगी। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे।